ओम शांति। 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा कुमारी के इतिहास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन केवल एक दिन नहीं है, ये एक ऐसे महापुरुष की यादगार है, जीवन गाथा है, जिन्होंने हर प्रकार के उतार चढ़ाव को अपने जीवन में देखा। ये वो दिन है जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त किया। आज हमारे प्रजापिता ब्रह्मा का संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का दिवस है। प्रजापिता ब्रह्मा जी हमारे अव्यक्त वतनवासी होकर के संपूर्ण विश्व की सेवा में संलग्न है। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से हाथों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी, 18 जनवरी। कहते हैं भगवान ने नई सृष्टि की रचना करी जिसे स्वर्ग कहा, पर उस सुंदर स्वर्ग की रचना किसी के द्वारा तो करी होगी। ब्रह्मा बाबा वो विशेष आत्मा है जिनको परमात्मा ने चुना और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक के रूप में उनसे इस विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य को कराया। शिव बाबा जो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान है, जिस तन में उसने आना था, तो जब तक उस रथ की तैयारी नहीं करेगा जिसमें उस रथवान ने बैठना है, एक राजे को भी रथ में बिठाया जाए तो क्या रथ को सजाते हैं, घोड़े को कितनी मालिश करते हैं, कहीं रास्ते में कहीं खड़ा ना हो जाए, दुलत्ती ना मारने लग जाए, बहुत उसको एक्सपर्ट करते, तब जाकर उसको बड़े आदमी को उस रथ में बिठाते। तो हमारे आलमाइटी ने जिस रथ में आना था, उस रथ को बहुत पहले से ही बाबा ने तैयार करना शुरू किया। 36-37 के मध्य बाबा आए, जो अंदाजा लगता है, ये कोई दिन निश्चित नहीं है, लेकिन लगता है साकार बाबा कहता था शायद उन समय बाबा आया, लेकिन उससे पूर्व सन 32 से बाबा के रथ को आलमाइटी ने तैयार करना शुरू। जीवन अगर लक्ष्य के बिना हो तो वो जीवन किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, इसी प्रकार आध्यात्मिकता में भी एक बहुत सुंदर लक्ष्य होता है कि जीवन में संपूर्णता को, समानता को प्राप्त करना। और इस ब्रह्मा कुमारी के यज्ञ में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इस लक्ष्य को बहुत सुंदर रूप से अचीव किया। उन्होंने स्वयं एक लीडर की तरह अपने जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा शिव की सब शिक्षाओं को धारण करके उनको आचरण में लाकर हम सब बच्चों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का वैराग। इनको गृहस्थ का भी अनुभव था, गरीबी का भी अनुभव था, भरपूर संपन्न जीवन का भी अनुभव था। हीरे जवाहरातों के व्यापारी होने के बावजूद भी त्याग, तपस्या और भाग्य कैसे बनाया जाता है, मानवता, इंसानियत किस प्रकार हमें जीवन में लानी चाहिए, हर प्रकार का अनुभव आपके जीवन से हर आत्मा को प्रेरित होता था। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी आपसे बहुत कुछ विनम्रता की बातें सीखते थे और कई बार हंसी से कह देते थे, भगवान से गलती हो गई, राजा तो आपको बनाना चाहिए था, हमें बना दिया। स्याही बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे कागज बने गगन, तीनों जहान चाहे, तीनों जहान चाहे, शब्दों से भर जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए, ओ ब्रह्मा बाबा तेरी गाथा लिखी न जाए। प्रिय ईश्वरीय संतानों, कहते हैं भाग्य विधाता भगवान जब धरती पर भाग्य बांट रहा था तो तुम सो रहे थे क्या? आज का ये 18 जनवरी का दिन मैं आप सब के लिए ढेर सारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लेकर आई हूँ
यही बताने कि भगवान ने भाग्य बांटा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। ये सच्चा सच्चा गंगा सागर का मेला रहा। आज हम सब बच्चों को ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्न संपूर्ण स्थिति बनाकर गीता के 18 अध्याय 18 जनवरी 69 में पूरे किए। बाबा संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा गत संदेहा हुए। उनके सब मोह, देह के रोग भोग सब समाप्त हो गए। सर्व आकर्षणों से मुक्त अपनी सर्व शक्तियां बच्चों को देकर व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता हो अपने संकल्पों से सृष्टि आज भी रच रहे हैं। ऐसी आत्मा भले ही साकार रूप से अभी हमारे मध्य नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में आज भी परमात्मा की पालना उन द्वारा ही, उनके चरित्र द्वारा हमें प्राप्त होती है। किसी के जाने से यूं तो हर कोई व्यक्ति रोता है या सिर्फ उनकी यादों को संजोता है, लेकिन हम सभी ब्रह्मावत्स, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां उनके नाम को सार्थक करते हुए परमात्मा के ज्ञान को और उनके जीवन में आए हुए गुणों को अपने जीवन में भी चरितार्थ कैसे करें, उसका यादगार ये दिवस शांति में रहकर, मौन में रहकर, अव्यक्त अवस्था में रहकर हम भी उन जैसा संपूर्ण बनने का अभ्यास करते हैं। आज केवल हम उनके कर्तव्यों को याद ही नहीं करते हैं, लेकिन ये स्मृति दिवस के साथ समर्थि दिवस भी है। ये वो दिन है जिस दिन हम अपने अंदर उनको याद करके शक्तियां भरते हैं। जो कर्म उन्होंने करके दिखाया उसको करने का अपने अंदर दृढ़ संकल्प भरते हैं। तो ये अपने अंदर शक्ति भरकर, दृढ़ता भरकर उनके कर्तव्यों को, उनके पद चिन्हों पर चलने का दिन है। और आज हम विशेष सुबह अमृत वेला से लेकर बाबा की उन सब बातों को याद करते हैं, उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा, जिससे उन्होंने वो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया और हम भी उसी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर उनके समान बने। तो ये दिन हम सभी के लिए बहुत खास है, शक्ति दिवस है, समर्थि दिवस है। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से उनमें शक्ति भर रहे। ये आध्यात्मिकता हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। दोस्तों, जिस जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति स्नेह है, वहां पर विश्वास है, समर्पण है, समानता है, समीपता है, सफलता है, सिद्धि है और जीवन के अंदर संतुष्टता है। आज का ये दिन हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व की याद दिलाता है और उनके द्वारा उस परम पिता परमात्मा की सदा स्मृति दिलाता है, जिनके गुणों और शक्तियों को यदि हम अपने जीवन में कार्य करते हुए, परिवार में, संबंधों में उनको यदि हम लाते हैं, धारण करते हैं, तो हमारा पल पल, हमारा जीवन का पग पग जो है वो श्रेष्ठ बन जाता है, खुशियों से परिपूर्ण बन जाता है, संबंधों में मिठास आती है और जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति आती है। आज मैं केवल आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने जीवन के अंदर योग और आध्यात्मिकता को कुछ स्थान जरूर दीजिए। कार्य करिए, कार्य करने में कोई बात नहीं, लेकिन कार्य करते हुए भी जीवन के अंदर मन को सुंदर बनाइए, मन को श्रेष्ठ बनाइए, पवित्र बनाइए। दोस्तों, परमपिता परमात्मा का ये सुंदर संदेश ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्दों के द्वारा दिया और वो 3 शब्द सदा मेरे स्मृति पटल पर अटल रहते हैं। वो शब्द हैं निराकारी भव, निर्विकारी भाव और निरंकारी भाव। जब हम अपने रूप से निराकारी हैं, हमें ये ध्यान है कि ये शरीर तो नश्वर चोला है, लेकिन ये आत्मा ही हमारा यथार्थ अस्तित्व है, तो हम हर व्यक्ति को उसकी आत्मिक स्वरूप के रूप में देखते हैं, उसको श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, उसको परम पवित्र रूप में देखते हैं। दोस्तों, निरंकारी अर्थात अभिमान और अपमान की फीलिंग से मुक्त। जहां हम अपने इस जीवन के अंदर अभिमान और अपमान को त्याग देते हैं, वो जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, खुशियों से परिपूर्ण बन जाता है। और दोस्तों,
निरहंकारी के साथ साथ निर्विकारी भव अर्थात पवित्रता, पवित्रता की पराकाष्ठा, ना केवल शारीरिक पवित्रता लेकिन एक एक संकल्प, एक एक भावना भी परम पवित्र है। और अगर इन तीनों शब्दों और मंत्रों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन सार्थक होता है, प्रभु प्रिय होता है, प्रभु के रत्नों की तरह हम उसके दिल में समा जाते हैं और हमारा जीवन हर व्यक्ति, हर दुनिया के इस आत्मा को श्रेष्ठ कल्याण की भावनाएं देता है। आज जब लगभग 56 वर्ष हुए हैं, तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि कब तक हम सिर्फ परमात्मा पिता की स्मृतियों में ही घूमते रहेंगे, मीठे बाबा की इस सुंदर अवस्था का ही वर्णन करते रहेंगे। अब समय है उस संपूर्णता को जो उस पिता ने प्राप्त किया, ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया, हम बच्चे भी स्मृति सो समर्थी दिवस मनाएं, अपने जीवन को सशक्त करें, अपने जीवन को वास्तव में शक्तिशाली बनाए, उच्च स्थिति का अभ्यास करें। ये एक संपूर्ण संदेश बाबा इसमें दे रहा है कि इस वक्त इस दुनिया में रहते हुए भी विदेही न्यारे प्यारे रह करके और अपनी स्थिति को बनाओ, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी में जैसे आए वैसे बन करके अब चलना है। विदेही बनो, विदेही बाप के साथ में विदेही दुनिया में चल करके फिर साकारी वतन में सतयुग में उतरना है। ये संदेश बाबा है, इस वक्त हम बच्चों को दे रहा है। देर न करो, उस दिव्य कर्तव्य को पहचानो। जबकि घोर धर्म ग्लानि का समय है, भगवान धरती पर है, तो आओ सच्चा सच्चा इस संगम पर, आत्मा और परमात्मा के मिलन के संगम पर सच्चा ज्ञान का स्नान कर अपने जीवन को पुण्य बनाओ, देवोतुल्य बनो। भगवान आया ही है नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने। कैसे बनेंगे? वो समझ देता है, सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम। और वो समझ प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दी, जो कार्य आज पूरे जगत में शिव की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां आगे बढ़ा रहे हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। फिर ना कहना अहो प्रभु तू आया और हमें तो पता ही नहीं चला। जल्दी जल्दी आओ, अपने भाग्य जगाओ। कुंभकर्ण की नींद में सोने का समय नहीं है, गया वक्त कभी वापस नहीं आता। ओम शांति। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारे। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया